Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's behavior today. आज मार्केट ने कल के बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया और मार्केट ने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी और एज द डे पासेस तो मार्केट में थोड़ा सा हमें बाइंग इंटरेस्ट नज़र आया। मिड डे में जाके थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हुई मार्केट में और ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट स्लाइड करती हुई नेगेटिव जोन में एंटर हो गई और उसके बाद लास्ट एक घंटे में कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में हमें दोबारा बाइंग देखने में नजर आई, बट इंडेक्स नेगेटिव जोन में रहा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एंग्रो कॉरपोरेशन, लकी सीमेंट, इन स्टॉक्स में आज कुछ बाइंग इंटरेस्ट नजर आया इंस्टीट्यूशंस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। एक टाइम पे मार्केट में जहां 142 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, वहीं पे ऑन द अदर साइड 99 पॉइंट्स की कमी भी हुई और एट द एंड ऑफ द सेशन मार्केट 25 पॉइंट की कमी के साथ 42,347 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भी एक ब्लैक लस्टर डे था। वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली कम थे, 120 मिलियन शेयर्स का काम हुआ जो कि डे ऑन डे बेसिस 14% का डिक्लाइन था। ट्रेडेड वैल्यू में भी कमी देखी गई, ये 4.65 बिलियन रुपीस रही जिसमें 8% की कमी देखी गई, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्लाइट इंक्रीज देखा गया 6 बिलियन रुपीस का। ऑन द वॉल्यूम चार्ट्स WTL टॉप पर रहा विद 8.4 मिलियन शेयर्स। सेकंड पे निशात चूनिया पावर रहा, इसमें 6.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि दीवान फारूक मोटर में 5.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये आज की अपनी अपर लिमिट पे क्लोज हुआ। आखिरी आधे घंटे में इसमें काफी एग्रेसिव बाइंग देखी गई। टोटल 334 कंपनीज ट्रेड हुई, 153 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 156 नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि 25 कंपनीज में अनचेंज रही। मार्केट की अगर बात करें गोइंग फॉरवर्ड, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक दिन अगर मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम बनता भी है तो नेक्स्ट डे उसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने में आ जाती है। तो जब तक हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड पे थोड़ी क्लैरिटी या कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आएगा तब तक मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही एक्सपेक्टेड है। ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स फ्रंट, यूएस मार्केट्स में कुछ हमें मिक्स्ड ट्रेंड देखने में आया। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट स्लाइटली नेगेटिव थी, जबकि बाकी एशियन मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आया और अभी यूरोपियन मार्केट्स भी 0.5% तक पॉजिटिव ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल में जैसा कि पिछले 2 दिन से हम एक पॉजिटिव मूव देख रहे हैं, तो एज वी स्पीक ये $80 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली $1.5 से $2 कल की क्लोजिंग से पॉजिटिव है। पाक रुपी ने आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं की और इंटरबैंक में ये कल की क्लोजिंग जो थी वहीं पर क्लोज हुआ 223 रुपये और 95 पैसे, जिसका मतलब ये है कि आज भी कोई इसमें कमी बेशी नहीं हुई और वीकनेस रुक गई है बिकॉज कल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का $500 मिलियन जो है वो आ गया है स्टेट बैंक को। लेकिन एक कंसर्न ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमें एक बॉन्ड रीपेमेंट करनी है $1 बिलियन की और कुछ एलसीज के हवाले से भी रूमर्स हैं कि एलसीज नहीं खुल रही डिफरेंट बिजनेसेस की। तो एक अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है इन्वेस्टर्स को भी, बिजनेसमैन को भी, कि गोइंग फॉरवर्ड डॉलर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी इजीली होगी, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो वर्बली सुनने में आ रहा है कि वो यही बता रहा है कि अभी अगले 3-4-5 दिन में एलसीज जो हैं वो नहीं खुलेंगी। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट कल पीआईबी की ऑक्शन हुई, इसमें टोटल 175 बिलियन रेज करने का टारगेट था, जबकि सिर्फ 26.7 बिलियन रुपीस रेज हुए और उसकी वजह यह है कि एडिशनल कॉस्ट स्टेट बैंक नहीं लेना चाह रहा और इतने हायर रेट के ऊपर उन्होंने जो है वो बोरोइंग नहीं की पीआईबीज की।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बैंक ऑफ चाइना से हेल्प जो है वो मांगी है टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्रंच, जो कि अभी डॉलर्स कम होने की सूरत में है, और उसमें स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो $8 बिलियन से भी कम हो गए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल क्रंच को कम करने के लिए हेल्प मांगी है। तो लेट्स सी कि क्या रिप्लाई और किस तरह रिस्पॉन्ड करता है बैंक ऑफ चाइना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्राइसिस हो सकता है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि गवर्नमेंट ने OMCs और रिफाइनरीज को कहा है कि 6 दिसंबर तक जो है वो फर्दर कोई LC नहीं खुलेगी, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने का भी एक खदशा मौजूद है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।